वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन बच्चों। ये नेक्स्ट फॉर्म है। नेक्स्ट फॉर्म के अंदर आज हम सीखने वाले हैं कि हाउ टू बैलेंस नंबर्स इन रेशियोज। सॉरी, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जहाँ पे आप उनको बैलेंस कर पाते हो नंबर्स को। और यूनिटरी मेथड, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड यूनिटरी मेथड, राइट। यूनिटरी मेथड के नाम से भी ये मेथड जाना जाता है। तो आप वहाँ पे यूनिटरी मेथड से भी निकाल पाते हो और वी कैन से बैलेंसिंग फॉर्म से। अब दो टाइप से आप यहाँ पे बैलेंसिंग फॉर्म यूज़ करते हो और वो बहुत सारी जगह पे यूज़ हो सकती हैं, नॉट इवन इन दिस केस। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सबसे पहले डिस्कस करते हैं टाइप वन। टाइप वन क्या है? व्हेन वन एलिमेंट इज एट लीस्ट कांस्टेंट, कम से कम एक एलिमेंट एक रेशियो के अंदर कांस्टेंट होना चाहिए। लाइक क्वेश्चन किस टाइप से होंगे? लेट्स से वी हैव मिल्क एंड वाटर। एक एग्जांपल ले लेते हैं, 60 लीटर ले लेते हैं। कोई लिक्विड है 60 लीटर जिसमें मिल्क एंड वाटर है, दिस इज 2:1। इफ़ वी ऐड सम वाटर, अगर हम सम वाटर उसमें ऐड करते हैं, लेट्स से सम वाटर अगर ऐड किया जाए, इट विल बिकम 1:2। वो रेशो जो है 1:2 बन जाती है। फाइंड फर्दर एडिड वाटर। अब देखो ऐड क्या किया गया है यहाँ पे। ऐड क्या किया गया है? सिर्फ वाटर ऐड किया गया। दैट मीन्स कांस्टेंट कौन रहा होगा, जो नहीं चेंज हुआ होगा, वो कौन होगा? मिल्क। मिल्क में तो कुछ भी नहीं ऐड हुआ। दैट मीन्स कि यहाँ पे मिल्क क्या रहा होगा? अपना कांस्टेंट रहा होगा। ठीक है जी। अब देखिएगा यहाँ पे क्या करना है, जो भी कांस्टेंट रहेगी क्वांटिटी, उसको हमने क्या करना है? सेम बनाना है। कांस्टेंट मतलब चेंज नहीं हुआ। अब रेशो में तो मुझे मिल्क चेंज हुआ दिख रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कांस्टेंट को ऑलवेज क्या करना पड़ेगा? सेम बनाना पड़ेगा। ठीक है। लेट्स से अगर इन दो रेशो में मैंने मिल्क को सेम बनाना है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 2 से। ठीक है जी। देन दिस रेशो विल बिकम 2:1। पूरी रेशो को करना है, ये बनेगी आपकी 2:4। ठीक है। ये था मेरे पास मिल्क और ये था मेरे पास वाटर, और जो चीज़ कांस्टेंट थी वो आपने यहाँ पे सेम बना ली। ठीक है। अब देखिएगा टोटल जो लिक्विड है यहाँ पे 2+1, टोटल 3 यूनिट, राइट। 3 यूनिट जो है बना है, और वो 3 यूनिट इक्वल टू क्या है? 60 लीटर के आपको गिवन है यहाँ पे। तो 1 यूनिट आप कहोगे कि वो क्या है आपका 20 लीटर के इक्वल होगा, राइट। अब यहाँ पे गैप देख लीजिए, वाटर पहले 1 था, वो 4 बन चुका है। दैट मीन्स 3 यूनिट का गैप आया होगा। अगर 3 यूनिट की वैल्यू निकाल लूँ तो आप कहोगे 20 × 3 इट इज इक्वल टू 60। दैट मीन्स कि जो फर्दर एडिड वाटर है वो क्या होगा? 60 लीटर। जो आपने ऐड किया होगा 60 लीटर वाटर ऐड किया होगा। दिस इज द वे। जब क्वेश्चन इस वे से आएंगे, जो भी चीज़ कांस्टेंट होगी, कांस्टेंट को सेम बनाना है। हमने क्या करना है? जो भी कांस्टेंट क्वांटिटी होगी उसको हमने सेम बनाना है। दिस इज द ओनली फर्स्ट काइंड। ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट्स सी, दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या है, ए मिक्सचर्स कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशो 5:1। ठीक है जी। मिल्क एंड वाटर मुझे गिवन है, लिख लेता हूँ मैं। मिल्क एंड वाटर 5:1 में गिवन है, 5:1 में गिवन है। ऑन एडिंग 5 लीटर ऑफ वाटर, 5 लीटर जो है वाटर ऐड कर दिया गया, रेशो मिल्क टू वाटर बिकम 5:2। ठीक है जी। अब बताना मैंने ये है कि मिल्क क्वांटिटी कितनी है, मिल्क क्वांटिटी ओरिजिनली कितनी थी, राइट। तो ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे कांस्टेंट कौन रहा होगा? ऐड क्या किया गया है? वाटर ऐड किया गया है। दैट मीन्स कि कांस्टेंट क्वांटिटी, जो कांस्टेंट क्वांटिटी यहाँ पे होगी, वो कांस्टेंट क्वांटिटी क्या रही होगी? मिल्क। मिल्क अगर कांस्टेंट है तो वो तो ऑलरेडी सेम गिवन है, मुझे सेम बनाने की लोड ही नहीं है। अगर सेम बनाने की लोड नहीं है तो मैं यूनिटरी मेथड यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है। यूनिटरी मेथड, या आप लोग कह लो बैलेंसिंग फ्रॉम वर्क, तो तभी करती है ना कि बैलेंस कर लो, कोई चीज़ सेम है तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अब देखिएगा पहले 1 लीटर, या लगा लो 1 यूनिट जो है वाटर था, अब 2 यूनिट हो चुका है, गैप आया 1 यूनिट का। 1 यूनिट, और भाई फर्दर ऐड क्या किया गया है आपने? 5 लीटर, यानी 1 यूनिट इक्वल टू 5 लीटर के इक्वल होगा। यानी 5 लीटर, 5 यूनिट की अगर मैं बात करूं, 5 यूनिट जो कि मिल्क है मेरे पास, वो इक्वल टू क्या रहेगा? 5 × 5 दैट इज इक्वल टू 25 लीटर। ये क्या था मेरे पास?
वहाँ पे मिल्क था। अगर वाटर की बात करूँ, वाटर कितना है मेरे पास 1 यूनिट, तो 1 यूनिट मेरे पास वाटर है तो वो क्या है 5 के इक्वल ही आपको गिवन है 5 लीटर। ठीक है जी। तो इस वे से आप दोनों आंसर यहाँ पे बता सकते हो। अगर टोटल की बात करूँ, टोटल यहाँ पे क्या होगा 30 लीटर। ठीक है। आई थिंक आप इजीली इस क्वेश्चन के अब आंसर यहाँ पे दे पाओगे। लेट्स सी, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप का सेम। देखो गिवन क्या है 85 kg of mixture contain milk and water in the ratio of 27:7. How much more water should be added to get the mixture containing milk and water in the ratio of 3:1? That means we have given milk and water, this is 27:7 और 3:1 जो है वो बन गया है। कब? जब फर्दर मैंने क्या ऐड किया है उस मिक्सचर्स के अंदर, जब फर्दर वाटर जो है ऐड किया जाए। अगर वाटर ऐड किया गया है तो बच्चों मिल्क क्या होगा, मिल्क क्या रहेगा यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, और कांस्टेंट होगा तो वो चीज़ यहाँ पे सेम होनी चाहिए भाई। अगर सेम होनी चाहिए तो सेम बना लेते हैं, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई, इसको 9 से। ठीक है जी। तो ये बनेगा आपका 27:7, ये बन जाएगा 27:9। ठीक है जी। अब देखेंगे टोटल मैच करके देखते हैं हम यहाँ पे कि टोटल गिवन कितना है। वी हैव गिवन टोटल 27 and 7, द 85 kg ऑफ मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर टोटल। तो यहाँ पे 85 गिवन है, तो ये हो जाएगा अपना 34 यूनिट, राइट। इट इज इक्वल टू 85। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं, 85 डिवाइड बाई 34 हो जाएगा। ठीक है जी। अब निकालना क्या है, निकालना हमने क्या है कि व्हाट इज फर्दर एडिड। देखो 7 था 9 बन गया, तो ऐड कितना किया गया है 2 यूनिट आपने ऐड किया है यहाँ पे। तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 2 यूनिट विल बी इक्वल टू 85 डिवाइड बाई 34 मल्टीप्लाई 2। 2 से 17 पे, 17 से ये 5 पे, तो ऐड क्या किया गया 5 लीटर वाटर जो है आपने यहाँ पे ऐड किया। इजीली जो है आप लोग यहाँ पे आंसर बता सकते हो। क्वाइट इजी है, इजी वे है, बैलेंसिंग फॉर्म है। करना क्या है, इजीली बैलेंस आराम आराम से एक एक स्टेप से करना है। एक और क्वेश्चन जो है यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं इसी टाइप का। कहता है जी 24 लीटर मिक्सचर्स कंटेन वाटर एंड मिल्क इन द रेशो ऑफ 3:5। ठीक है जी। कोई मिल्क एंड वाटर एंड मिल्क है, दिस टाइम वाटर एंड मिल्क 3:5 है। कहता है वाटर शुड बी एडेड, ऐड जो है वाटर किया गया, दिस मिक्सचर्स रिवर्स दिस रेशो, यानी 5:3 बन गया है। यहाँ पे क्या है बच्चों, पहले लिख लेता हूँ कांस्टेंट कौन है, मिल्क जो है कांस्टेंट है क्योंकि वाटर ऐड किया गया है, एक क्वांटिटी कांस्टेंट होगी। ठीक है, सोल्व करने की ट्राई करते हैं। अब देखिएगा पहले सेम बनाना पड़ेगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 3 से, सो दैट कि रेशो जो है बैलेंस्ड हो पाए। तो यहाँ पे बनेगा 15:25, यहाँ पे बनेगा 15, सॉरी इट्स रिवर्स वन उल्टा जो हमने कर दिया है, क्योंकि ये जो है आपका क्या है यहाँ पे एक्चुअल में हमने जो बैलेंस करना है वो वाटर को नहीं करना, हमने मिल्क को बैलेंस करना है, जस्ट उल्टा रिवर्स में हम जो है यूज़ कर रहे हैं। तो लेट्स सी अगेन, दिस इज मल्टीप्लाई, यहाँ पे आप कर दीजिएगा 3 से, यहाँ पे आप कर दीजिएगा 5 से, सो दैट मिल्क कांस्टेंट हो पाए, मिल्क को कांस्टेंट करना है। तो ये बना भाई 9:15, ये बना भाई आपका 25:15, ये था मिल्क, ये था वाटर, उल्टे लिखे हुए थे। ठीक है जी, चलो ठीक है, बात समझ आ पाई यहाँ तक। अब कहता है जी ये टोटल कितना बना मेरे पास, आई थिंक 24 यूनिट बना, और 24 यूनिट गिवन है मुझे 24 लीटर लिक्विड के, टोटल लिक्विड। ठीक है जी। तो यहाँ से आप 1 यूनिट की अगर वैल्यू निकालोगे तो वो 1 लीटर आ जाएगा, राइट। और फर्दर एडिड वाटर कितना होगा यहाँ पे 16 यूनिट, राइट, क्योंकि ये गैप जो है 16 यूनिट का जा रहा है, तो 16 यूनिट इज इक्वल टू होगा 16 लीटर की। तो आप इजीली कह सकते हो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका 4th वन, यहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसी क्वेश्चन को अगर नॉर्मल वे से करना हो, नॉर्मल वे से मतलब विदाउट डूइंग दीज ऑल कैलकुलेशंस, तो वो भी देख लेते हैं। देखिएगा वी हैव गिवन 24 के जो हैं दो मेरे पास पार्ट हैं यहाँ पे, दो पार्ट किसमें, मिल्क एंड वाटर में, राइट।
ठीक है। मिल्क एंड वाटर में दो पार्ट जो हमें गिवन है, दे आर 3:5। ये रहेगा टोटल 8 यूनिट। 8 यूनिट मीन्स 8 यूनिट इज इक्वल टू दिस, 1 यूनिट रहेगा 3, और बच्चों ये रहेगा 9, और ये रहेगा आपका 50। ये था आपके पास वाटर और ये था मिल्क। वाटर मेरे पास 9 है, मिल्क मेरे पास जो है 15 है। कहता है जी इसमें x जो है मैंने ऐड कर दिया, नीचे कुछ भी ऐड नहीं किया है, और टोटल रेशो रिवर्स हो गई, मतलब 5:3 बन गई। जस्ट क्रॉस आउट कर लेंगे, जब आप क्रॉस आउट करोगे यू विल गेट 16 लीटर। तो ये क्या बच्चों नॉर्मल वे है जो आप 9th-10th में जो है सोल्व इसको करते होते थे। चलो जी नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी क्वेश्चन पे। कहता जी मिक्सचर्स कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशो ऑफ 9:4। वी हैव गिवन मिल्क वाटर 9:4 और 3:2 जो है वो फाइनली बन गया है ऑन एडिंग 4 लीटर ऑफ वाटर। वाटर जो है मैंने ऐड किया गया, ठीक है। इसको कांस्टेंट करते हैं तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इट विल बिकम 9:4, दिस विल बिकम 9:6, ठीक है। 2 यूनिट का एक्स्ट्रा यहाँ पे आया, 2 यूनिट एक्स्ट्रा यहाँ पे बना, दिस इज इक्वल टू क्या होगा 4 के, 4 लीटर एक्स्ट्रा वाटर ऐड किया गया है। 1 यूनिट की अगर वैल्यू निकालोगे वो 2 बनेगी, राइट। तो बच्चों ये बन जाएगा 8, ये बन जाएगा 18, ठीक है। ओरिजिनल टोटल क्वांटिटी पूछी गई है, तो भाई 8 और 18 आप लोग ऐड कर लो, इट विल बी 26 लीटर, राइट, जो कि ऑप्शन नंबर मेरे पास फर्स्ट वन बन जाता है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन थे बच्चों पीछे, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो आपके फर्स्ट टाइप ऑफ बैलेंसिंग के थे।